दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, उनमें से बड़ी संख्या का मान हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। दोस्तों 1 नंबर का प्रश्न ऐसा जरूर आता है, हमें क्या निकालना है दोस्तों? बड़ी संख्या निकालनी है। जब भी दोस्तों आपको बड़ी संख्या निकालने को बोले तो आपको एक बात याद रखनी है, योग प्लस अंतर बटे 2, केवल आपको इतना करना। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों योग कितना दिया है मुझे। देखिए योग दिया है 36, तो 36 लिख दीजिए। एक्स और वाई वाली जो इक्वेशन बनाते थे अब मत बनाइएगा, ठीक है, इस तरीके से करिएगा। ठीक है, योग हो गया हमारा 36 और अंतर हो गया दोस्तों हमारा 24 बटे 2। इन्हें जोड़ लेते हैं। 36 24 को 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 हो गया। अब 2 का भाग 60 से दे दिए, 30 बार कट गया। तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या आ गई? बड़ी संख्या 30 आ गई। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों एग्जाम में हमसे छोटी संख्या पूछे तो दोस्तों छोटी संख्या कैसे निकालोगे? छोटी संख्या निकालने के लिए दोस्तों योग माइनस अंतर करना, उसमें से 2 को भाग दे देना। योग दोस्तों कितना है हमारा? योग है 36, तो 36 लिख दिया। माइनस कितना करेंगे दोस्तों? अंतर को, अंतर है 24 बटे 2। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, यहां से नीचे क्या है 2, तो यहां 2 लिख दो। 2 1 2, 2 6 12। तो छोटी संख्या दोस्तों क्या आ गई? 6। समझ में आया दोस्तों? अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो योग प्लस अंतर बटे 2 और छोटी संख्या पूछे तो योग माइनस अंतर बटे 2। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का 4/5 का मान कितना दिया है? 35। ठीक है, तो हमें दोस्तों क्या करना है? वह संख्या हमें बतानी है। चलिए करते हैं। यदि किसी संख्या का, संख्या दोस्तों x मान लेते हैं, का बोले तो गुणा 3/4, का बोला है तो गुणा 1/3, फिर का एक बार और बोला है का तो गुणा 4/5। दोस्तों जो उसका मान होता है वो 35 है, तो जो मान होता है वो बराबर के दूसरी साइड लिख लो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम काट सकते हैं ऊपर नीचे। 3 से दोस्तों 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है दोस्तों, यहां बच गया ऊपर 1 तो x गुणा 1 और नीचे क्या बच गया 5, तो 5 बराबर के 35। ठीक है, तो x बराबर दोस्तों 1/5 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा? पलट जाएगा, 35 हो गया और 1/5 पलट के हो गया 5/1। अब 5 की गुणा 35 से कर दो दोस्तों। 5 25, 5 3 15 2 17। ठीक है, तो x बराबर क्या है दोस्तों? 175 आ गया। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% व दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात हमें बताना है। चलिए दोस्तों करते हैं। दोस्तों दो संख्या हमें कौन सी दे रखी है? 3:5, तो संख्या लिख लो 3/5। ठीक है, तो दोस्तों एक बात पता होनी चाहिए, a अनुपात b को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3/5। आगे क्या कह रहा है? पहली संख्या में 10% व दूसरी संख्या में 20% क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि। जब भी दोस्तों परसेंटेज में वृद्धि हो तो 100 में उसे जोड़ना है। ठीक है, पहले 10% की वृद्धि पहली संख्या में, तो पहली संख्या कौन सी हमारी? 3, इसमें गुणा कर दीजिए। कितनी वृद्धि? 110 की, तो 110। ठीक है, गुणा। आगे दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि, तो 100 में 20 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 120, तो नीचे 120 लिख लो। ठीक है, अब दोस्तों से काट लेते हैं। 0 से 0 गया, 3 1 3, 3 चौक 12। यहां से दोस्तों क्या बच गया? 11 आ गया ऊपर से, और नीचे से दोस्तों 5 चौक 20 आ गया। तो दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं का अनुपात। तो दोस्तों 11/20 को हम क्या लिख सकते हैं? 11:20 भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। दो क्रमांगत सम संख्या के वर्गों का अंतर दिया है 100। छोटी संख्या का हमें मान बताना है। तो दोस्तों कैसे करोगे इसे? आपको दोस्तों एक बात याद रखनी है,
जब भी आपसे दो क्रमांगत सम या विषम संख्या के वर्गों का अंतर दिया हो, जब भी दोस्तों आपको दो क्रमांगत सम या विषम संख्या के वर्गों का अंतर दिया हो, ठीक है, और आपसे दोस्तों क्या पूछ रहा हो, छोटी संख्या पूछ रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखनी है, बहुत ही आसान बात याद है दोस्तों, वर्गों का अंतर -4/4। दोस्तों कब करोगे ये, जब आपसे दोस्तों छोटी संख्या पूछी हो, ठीक है, और दो क्रमांगत सम या विषम संख्या के वर्गों का अंतर दे रखा हो, ठीक है, कर लेंगे। अगर दोस्तों यहीं पे आपसे बड़ी संख्या का पूछे तो यहां दोस्तों बड़ी संख्या के लिख देते हैं। अगर दोस्तों बड़ी संख्या पूछे एग्जाम में तो आप क्या करोगे दोस्तों, वर्गों का अंतर +4/4, ठीक है दोस्तों। ये आप कब करोगे, जब आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या का मान, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है छोटी संख्या का मान क्या होता है, वर्गों का अंतर -4/4। तो वर्गों का अंतर दोस्तों कितना दिया है, 100, तो दोस्तों 100 लिख लो, -4/4, 100 में से 4 गया दोस्तों 96/4। अब 4 का भाग दे देंगे दोस्तों, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो आंसर दोस्तों आ गया हमारा 24। दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, उन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों करते हैं। जब दोस्तों आपसे दो संख्याओं का गुणनफल पूछे, क्या पूछे, दो संख्याओं का गुणनफल पूछे दोस्तों, तो आपको एक बात याद रखनी है, योग प्लस अंतर ब्रैकेट में, फिर योग माइनस अंतर को भी ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, /4, ठीक है दोस्तों ये कैसे ट्रिक बनी दोस्तों। अभी हमने कुछ देर पहले जब बड़ी संख्या वाला पढ़ा था, बड़ी संख्या का निकालना कैसे सीखा था, बड़ी संख्या निकालते थे तो योग प्लस अंतर /2 करते थे, और जब छोटी संख्या निकालते थे तो क्या करते दोस्तों, योग माइनस अंतर /2 करते थे। अब यही तो हो रहा है दोस्तों, इन दोनों संख्या का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। तो गुणनफल देखिए, योग प्लस अंतर आ गया, योग माइनस अंतर आ गया, बटे में देखिए 2 दूनी 4, तो दोस्तों बटे में 4 आ गया, ठीक है। याद रखना है आपको इस तरीके से। तो योग प्लस अंतर, तो योग दोस्तों कितना दिया है 48, तो 48 लिख लो, अंतर कितना दिया है 8, तो 8 लिख लो, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। इसी तरीके से 48 माइनस के 8/4 कर लेते हैं। 48 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 56, ठीक है, गुणे का साइन लगा दो दोस्तों, 48 में 8 गया तो 40/4। अब 4 का भाग 40 में देंगे दोस्तों 10 बार कटेगा, 4 का नाम 4, 4 धाम 40, और 10 का भाग 56 में देंगे तो दोस्तों ये हो गया 560, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या निकला दोस्तों, 560 आ गया। समझ में आ गया हो दोस्तों,